और फिक्र में बात करते हैं 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम की। जिस देश में कभी परीक्षा के प्रश्न पत्र सील बंद ट्रकों और प्रशासनिक व्यवस्था के भरोसे पहुंचाया जाया करते थे, आज उसी देश में नीट के प्रश्न पत्रों को पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। इतिहास गवाह है, जब देश पर कोई बड़ी आफत आती है तो हमारी सेना के तीनों हिस्से हालात को संभालते हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि परीक्षा करवाने के लिए भी युद्ध जैसी स्थिति सामने आ जाएगी। 21 जून को परीक्षा से पहले वायुसेना का खास विमान आज नीट प्रश्न पत्रों को लेकर पटना पहुंचा। विमान से प्रश्न पत्र उतारकर सुरक्षित एग्जिट तक पहुंचाए गए। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है, जहां एयरफोर्स का स्पेशल एयरक्राफ्ट खड़ा है। दूसरी तस्वीर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली वहां की है, जहां इसकी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल की गई। मदुरई से तिरुनेलवेली तक प्रश्न पत्रों को हेलीकॉप्टर से ले जाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। यहां आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग का रिहर्सल किया। जरा सोचिए, हमारी व्यवस्थाएं डिजिटल हो गई हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि प्रश्न पत्र को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ती है। मामला संवेदनशील है, इसीलिए सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। एनटीए ने नीट की दोबारा परीक्षा के लिए कई निर्देश उन राज्यों के लिए विशेष तौर पर जारी किए हैं जहां पेपर लीक की आशंका या अफवाह की संभावना ज्यादा रहती है। बिहार भी उनमें से एक है। वर्ष 2024 में बिहार में ही नीट का पेपर लीक हुआ था। अब देखिए बिहार इस परीक्षा के लिए किस तरह तैयार है। नीट के प्रश्न पत्र विमान से पटना, गया और दरभंगा पहुंचाए गए। ये प्रश्न पत्र जिला प्रशासन की निगरानी में सुरक्षित रखे गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस बल तैनात होंगे। सेंटर हेड और इन्विजिलेटर को छोड़कर किसी को मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। अफवाहों पर रोक के लिए अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। छात्रों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। बिहार में किसी परीक्षा की ये तैयारियां अभूतपूर्व हैं और सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जब मैं ये खबर पढ़ रहा था तो इसकी शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नीट के परीक्षा पेपर नहीं, ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं। खैर, वैसे नीट पेपर लीक को कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। इसे लेकर आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के कोटा में पहुंचे। यहां हजारों छात्र पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। यहां केवल विद्यार्थियों को ही एंट्री दी गई। कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन को पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम का नाम दिया। कोटा से आई तस्वीरें देखकर लग रहा था कि यह किसी परीक्षा में धांधली के खिलाफ आयोजन कम बल्कि म्यूजिक कॉन्सर्ट ज्यादा है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कांग्रेस नेता मौजूद। राहुल गांधी ने यहां सीधे छात्रों से संवाद किया। मंच पर राहुल और छात्रों के अलावा कोई भी नहीं था। छात्रों की गूंज नाम के इस कार्यक्रम में राहुल ने कहा, यह कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, यह युवाओं, छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात होगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ 5 ही ऑप्शंस क्यों हैं। हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है, जबकि और भी कई करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। कोटा के इस मंच से राहुल गांधी ने एक छात्रा का सुसाइड नोट भी दिखाया और कहा कि यह आकांक्षा का फेलियर नहीं है बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। राहुल ने नीट और जी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। इस प्रक्रिया में माता पिता के लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाते हैं। This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with. हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। Why NEET? Why did you guys choose NEET? सर, जो नीट है, डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। किसी भी
मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। सर, हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है, तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट अलाउज यू एवरी सिंगल इंडियन टू ड्रीम बिग। जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का दूसरा काम, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, आपका सपना पूरा करना मगर लोएस्ट कॉस्ट पे, बिना आपके जेब से लाखों करोड़ रुपए छीनने के से करना चाहिए। ऐसा सिस्टम हम चाहते हैं, इसलिए हमने ये पहली मीटिंग की है। वैसे इस परीक्षा को लेकर सियासी गर्मी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों की बात कर रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि 21 जून को परीक्षा हो जाने के बाद भी इस मुद्दे पर राजनीति हो सकती है। बीजेपी इस विषय को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर एक तरफ लाखों छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने अपने तर्कों और आरोपों के साथ मैदान में जुटे हैं। एजुकेशन का जो सिस्टम है और ये जो पूरा सिस्टम है एग्जाम का, इसमें कई लोग सेंटर को सुधारना। राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? जो छात्र हैं उनकी हौसला भी जरूरी है और आत्महत्या हो रही है, तो ऐसे प्रोग्राम से लगता विपक्ष हमारी आवाज़ उठा रहा है। अगर कोई सोचे, सरकार में बैठे हुए लोग वो तो बौखला गए हैं। कोई प्रोग्राम कांग्रेस देगी वो बौखला जाते हैं और उनका काम ही वहाँ पर काउंटर करना। कि राहुल गांधी लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते हैं। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास, छात्रों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। सरकार जो बिल्कुल सोई हुई है और हर जुल्म से मुंह फेर रही है, आंख मूंद देती है। इतने लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद करने के बाद भी अगर सरकार के सर पर जूं नहीं रेंग रही है तो उनको हिलाने का काम, सरकार की आंख खोलने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। वैसे परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए एक दिन पहले ही सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगाया था। आज टेलीग्राम इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। टेलीग्राम ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा है। इस पर कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि टेलीग्राम को बार बार अपना सिस्टम सुधारने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। टेलीग्राम की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक करने वाले लोग दूसरी ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि टेलीग्राम पर बैन आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लगाया गया है और फैसले के बाद सुनवाई भी हो चुकी है। लंबी सुनवाई के बाद टेलीग्राम को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। केंद्र के बैन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किया। कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई कल दोपहर 2:30 बजे तय की है।